तो मेरी पहली वीडियो वीडियो होने वाली सैम ऑल्टमैन के बारे में कि सैम ऑल्टमैन की सिस्टर ने लॉ सूट फाइल करा है रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट व्हिच शी वाज फेसिंग सिंस द एज ऑफ 3। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आता कि जो आदमी गे है वो सेक्सुअली हरास कैसे कर सकता है एक फीमेल को, अपनी सिस्टर को। एंड ऑल्टमैन ने जवाब में ये कहा कि दिस इज जस्ट अ क्या कहते हैं एक्सटॉर्शन काइंड ऑफ टैक्टिक्स फ्रॉम हर। और मेरे मतलब जैसे हम लोग पोस्ट शेयर करते हैं तो मेरे फ्रेंड का मतलब एक काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान है, उनका ये कहना था कि मतलब ये मतलब पैसे ऐंठने के लिए उसने करा है। बट यार कभी कभी समझ नहीं आता कि मोरालिटी अमेरिका में, यूएस में इतने बड़े बड़े लोगों की जो इतना कुछ अचीव कर चुके होते हैं, उनकी मोरालिटी इतनी गिर चुकी है कि वो लोग मतलब दोनों पक्ष के बारे में बात करूंगा, एक को सही नहीं कहूंगा, दूसरे को गलत नहीं कहूंगा, दोनों पक्ष के बारे में बात करता हूँ। पहला पक्ष की मतलब ये साले इतने मानसिक रोगी हो चुके हैं। अब ये मत समझना कि मैं गे और बाइसेक्सुअल्स को मानसिक रोगी कह रहा हूँ, बस समझने की कोशिश करना व्हाट आई एम सेइंग। कि पहले तो ये लोग मतलब मतलब इन फीमेल्स में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है एंड दे बिकम मतलब होमोसेक्सुअल्स। बाइसेक्सुअल भी नहीं, वो बंदा होमोसेक्सुअल पठानों की तरह, जैसे पठानों को कहते हैं ना कि ये बच्चाबाजी करते हैं एंड बाइसेक्सुअल होते हैं 10 12 13 साल के, नहीं सीधा ये लोग 13 साल के बच्चों के साथ करते हैं, नहीं सीधा ये लोग गे, कि भाई लेडीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है उनका। सो दिस इज लाइक क्वाइट हाईली सरप्राइजिंग कि मतलब वहाँ पे सब कुछ अचीव कर चुके हुए फेमस लोग मतलब इस तरह से बाइसेक्सुअल या फिर गे बन जाते हैं। अभी जैसे ट्विलाइट वाली एक्ट्रेस, जब मेरे को उसका पता चला कि वो एक फीमेल पार्टनर के साथ रह रही है, एंड वैसे ही और भी बहुत सारे मतलब म्यूजिक पॉप स्टार्स हैं, भाई आई आई फील शॉक्ड कि भाई मतलब ये लोग साला अपने ही जेंडर के साथ कैसे कर लेते, इतनी फ्लूइडिटी, ये वर्ड यूज करते हैं ना ये लोग, इतनी फ्लूइडिटी कहाँ से आ जाती है इन लोगों में। कि ये लोग होमोसेक्सुअल, देखो मैं ये नहीं कहता 1000 में से एक या दो नहीं हो सकते, लाख में हो सकते हैं, भगवान ने जिसको जैसा बनाया। बट यार कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग अ, मतलब खुद जैसे उनके साथ बचपन में कुछ वैसा एक्सपीरियंस हुआ होता है, उसकी वजह से वो लोग अ, अपना मतलब उसकी वजह से वो लोग ऐसा चेंज हो जाते हैं। उनके साथ एक्सपीरियंसेस की वजह से वो लोगों को उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लग जाता है। जैसे जिस बच्चे के साथ बच्चाबाजी हुई होगी वो उसको फिर लेट मी स्पीक मतलब वो बोलना ही पड़ेगा कि मरवाने में मज़ा आने लगता है। भाई मेरे को तो ना करने का ना करवाने का कोई एक्सपीरियंस है नहीं, बट आई कैन अंडरस्टैंड एवरी इमोशन, आई कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो मे बी एंड फिर अब इस तरह के लोग साले बाद में पता चलता है कि कॉन्टिन्यूसली अब मतलब अपनी सिस्टर जो कि ऑपोजिट जेंडर की है उसको हरास कर रहे हैं। भाई या तो गे रह लो तो प्योर गे रह लो ना, सिर्फ इंटरेस्ट ही बंदों में लो, तो समस्या नहीं आता। अब दूसरा पक्ष ये पहलू ये मान लेता हूँ कि चलो उसने करा ही नहीं होगा, ठीक है लेट्स अज्यूम। तो भाई अब अमेरिका में लड़कियों, औरतों या फिर बंदों की मोरालिटी कितनी जीरो हो चुकी है कि वो लोग कुछ पैसे कमा ऐंठने के चक्कर में अपने परिवार पर ही ऐसे आरोप लगाएंगे। अब ऐसे आरोपों में सबसे बड़ा नाम किसका है? दिल्ली की एक है ना मतलब विमेन राइट्स कमीशन की, वो अपने बाप पे आरोप लगाती है जो फौजी था रिटायर। मैंने अपने मतलब फ्रेंड्स से ही जब डिस्कस हुआ तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ये लोग ऐसा करते हैं। पर यार वो तो एक मतलब विमेन कमीशन की इतनी बड़ी हेड है, स्वाति मालीवाल, हाँ शायद यही नाम है, और वो बार बार कहती है कि उसके साथ ऐसा हुआ है, पापा उसके ये सब करते थे। अब या तो वो झूठ बोल रही है या फिर वो किस तरह की इंटरेक्शंस को सेक्सुअल मान रही होगी। एंड आई डोंट थिंक कि इस स्टेज वाले बंदे को राइट और रॉन्ग मतलब इंटरेक्शंस के बारे में नहीं पता होगा कि ये जो उसके फादर ने करा वो नेचुरल था या फिर एक प्रेडेटरी मूव था। मतलब अब उसने गलत करा होगा तभी तो वो गलत फील कर रही है ना। और अगर करा है तो भाई फादर डॉटर के साथ लग रहा, चलो ब्रदर सिस्टर का तो समझ सकते हैं, 10 15 20 30 साल के होते हैं, मतलब कम उम्र के होते हैं, तो लोगों को नहीं समझ आता होगा। तो पर फादर एक मतलब एक
समझदार एज पर पहुँचने के बाद, अपना रिलेशन पता होने के बावजूद एक छोटी-सी उम्र 4, 6, 7, 5, 8, 10 साल की उम्र पे ही प्रेडेटरी हरकतें करता है फादर। कितनी मतलब वियर्ड और कितनी घिनौनी। तो देखो यार, एक मतलब आप लोगों को पसंद आने के लिए मैं बोल दूं घिनौनी चीज, ठीक है, घिनौनी तो है ही है यार, वो तो समझ ही आ रहा है कि हाँ भाई ये तो सबसे वर्स्ट थिंग पॉसिबल है जो एक फादर कर सकता है। बट मतलब इनकी मोरालिटी अलाउ भी कैसे करती है ये सब करने का, अपनी ही डॉटर के साथ बार 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 बार। या तो इनकी अम्मा ने बता दिया होगा उस बच्ची की कि भैया ये तुम्हारी डॉटर नहीं है, इसलिए सारे ये लोग अपने खुंदक निकालने के लिए करते हैं। मतलब सच सामने आना चाहिए, बिकॉज हम लोगों की, जो नॉर्मल लोग हैं उनकी बुद्धि में ये सारी बातें नहीं समझ आती, ये चीजें होती कैसे हैं, लोग करते कैसे हैं। बाकी इस तरह के प्रेडेटर्स की देखो साइकोलॉजी समझाने के लिए इनको पकड़ो, सेल में लो, इनसे क्वेश्चनिंग पब्लिक होनी चाहिए। पब्लिक इसलिए शायद नहीं करते होंगे इन लोगों की साइकोलॉजी, बिकॉज इट में नेगेटिवली इम्पेक्ट सेन पीपल। और मे बी जो भी है हमारे लॉ जुडिशरी मतलब क्यों नहीं करती, सो दैट वी कुड अंडरस्टैंड कि इनकी इस तरह के लोग क्या सोचते हैं, सो दैट वी कुड बी अलर्ट अबाउट आवर किड्स ऑल्सो। या फिर हम लोगों को समझ तो आना चाहिए ये चूतिया लोग सोचते क्या है, इनका माइंडसेट कैसा होता है इस तरह के प्रेडेटर्स का, जो चाइल्ड अब्यूज करते हैं और अपने ही रिलेशन में। देखो जो चाइल्ड अब्यूज कर रहा है उसका अपने रिलेशन में कर रहा है, बाहर में कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भाई जो किसी भी 3, 4, 5 साल की 8 साल के बच्चे पे ऐसा सोच ले ना, वो इस दुनिया का सबसे घिनौना इंसान है। जो बाहर कर रहा है वो अपने घर भी करेगा। जैसे हमने हजारों ऐसे सैडली मुस्लिमों की ही वीडियोस देखी हैं, मदरसे के हेड्स की, जो लग जाते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ। 70-70 साल के बच्चे, मतलब बुढ़ों के देखिए 4, 5 साल की बच्चियों को फ्लैशियो देते हुए, क्योंकि अब ये वर्ड बोलना पड़ेगा ना, ब्लो जॉब काफी 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 डेरोगेटरी वर्ड लगता है बोलने में, ऐसा प्रोवोकेटिव लगता है। तो हाँ भाई, ऐसे ऐसे टर्म्स, फ्लैशियो, बेटर इंग्लिश वर्ड्स बोलकर अपने आप को हाइड करना। बट नहीं यार, मैं अगर ये सच हाइड करूंगा ना बार बार, तो 90% इंडिया समझ ही नहीं पाएगा। 80% जो ऑडियंस है मेरा, जो जो उसको मैं एक्चुअल में वो चीजें समझाना चाहता हूँ, कोरिलेट करना चाहता हूँ, वो समझ ही नहीं पाएगा।